अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जस्ट लाइक का एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, ड्यू टू सम एलर्जेंस पेशेंट को कफ स्टार्ट होती है एंड जो भी ऑल जो एस्थमा के सिम्टम्स है वो आते हैं। ऐसे ही जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है उसमें भी किसी एलर्जन की वजह से, बेसिक एलर्जन तो जो होते हैं मोल्ड्स होते हैं या फिर ड्यू टू फेदर्स, ड्यू टू बर्ड्स की वजह से पेशेंट को न्यूमोनाइटिस डेवलप होता है। मतलब उनकी वजह से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है और पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो वो हम आज पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसे जनरली बताता हूँ कि हर एस्थमा नहीं होता। लाइक इसके अंदर आपको रेल्स सुनाई देंगे, रोंकाई सुनाई देंगे, बाइलेटरल रोंकाई होंगे, लेकिन इसमें वीजिंग सुनाई नहीं देगी। सेकेंडली क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न की डिजीज़ होती है। ये रिस्ट्रिक्टिव है, जबकि एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न की डिजीज़ होती है। लाइक इसके अंदर आपकी FeV1/FVC रेशियो जो होती है वो मोर देन 90 आती है, मोर देन 80 आती है, जबकि एस्थमा के अंदर वो डिक्रीज़ कर जाती है, लेस देन 80 आती है। लाइक आप स्पेनोमेट्री कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो क्लियर कट दोनों में डिफरेंस पैटर्न फील होता है। इवन के हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट खास रिस्पॉन्स नहीं करते। एस्थमा के अंदर हमने ग्रैनुलोमेटेशंस नहीं पढ़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ग्रैनुलोमास हों। फाइब्रोसिस में बी ड्यू टू एनी अदर कॉज हो सकती है, ग्रैनुलोमास में बी ड्यू टू अदर कॉज हो सकती है, लेकिन इस डिज़ीज़ का जो बेसिक पैटर्न जो है, बेसिक जो आपको पैथोलॉजी मिलेगी वो क्या है, इसके अंदर ग्रैनुलोमास बनते हैं, फाइब्रोसिस होती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपको इतना क्लियर नहीं बताते। हाँ, अल्दो आप अगर एस्थमा को न्यूमोनाइटिस से, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस से डिफ्रेंशिएट करना है एज अ डीडी, तो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्या होता है? बेसिकली हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस एल्वुलाई इन्वॉल्व करता है। एल्वुलाई की इन्फ्लेमेशन होती है, उनकी फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वुलाई इन्वॉल्व होते हैं, एल्वुलाई की हाइपर उनकी क्या होती है, फाइब्रोसिस होती है। सेकेंडली इसके अलावा ग्रैनुलोमास बनते हैं, ग्रैनुलोमास बनते हैं। कॉजेज़ क्या हैं इसकी? कॉजेज़ जस्ट आपने बेसिकली बर्ड से रिलेटेड तो आता ही है। कॉजेज़ इसकी बर्ड्स हैं। बर्ड, जिन लोगों ने बर्ड्स रखे होते हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली बर्ड्स हैं, बर्ड्स से रिलेटेड आप बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उनको डाउन फीदर्स या फेदर्स जो भी आप कहना चाहिए, उनकी वजह से हो सकता है और मोल्ड्स की वजह से हो सकता है। ये इसकी कॉजेज़ थी, कुछ क्या कॉजेज़ थी। अब इसके हम पढ़ लेते हैं सिम्टम्स, पढ़ लेते हैं पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे। एक्यूट केसेस के अंदर पेशेंट को सिर्फ क्या होती है, कफ होती है, फीवर, मलेज, शिवरिंग होती है, यही इसके सिम्टम्स होते हैं। और मे बी या वर्स हो सकता है इन क्रोनिक और मे बी इमरजेंसी कंडीशंस में भी, अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए। ये बेसिकली 4 से 6 घंटों के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो इस सिम्टम्स क्या आएंगे आपके? फीवर होगा पेशेंट को, कफ, ड्राई कफ, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमेशन होती है, इसमें कफ नहीं, इसमें ड्राई कफ होगी, ड्राई कफ, मलेज मतलब थकावट, मलेज, फीवर और शिवरिंग। होगी। इसके अंदर याद ये रखना है, इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन की मेन चीज़ ही आपने ये याद रखनी है, इन्वेस्टिगेशन में आपने 2 ही टेस्ट करवाने होते हैं। एक तो आपने एक्सरेज करवाना होता है, चेस्ट एक्सरेज, और सेकेंडली क्या करवाना होता है, सीटी स्कैन, सीटी चेस्ट करवाना होता है। दोनों के अंदर जो ग्रैनुलोमास मिलेंगे, जो फाइब्रोसिस मिलेगी वो अपर लोब में मिलेगी।
इस डिजीज़ के अंदर अपर लोब इन्वॉल्व होता है। बेसिकली आपने अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कुछ रखना है तो वो यही है कि फाइब्रोसिस कहाँ मिलेगी, इन अपर लोब इन्वॉल्व होगा, बस यही डिज़ीज़ है। उसके बाद ट्रीटमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। ट्रीटमेंट में बेसिकली आपने क्या करना होता है, पेशेंट की आपने हिस्ट्री पूछनी होती है। हिस्ट्री पूछने के बाद उसको पहला है एक्सपोजर को अवॉइड करना, प्रिकॉशन करना, अवॉइड द एक्सपोजर। सेकेंडली आप कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, सिर्फ स्टीरॉइड्स देंगे। अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडीज देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। बेसिकली क्या है कि आपने अवॉइड द कॉजिंग एजेंट, अवॉइड एक्सपोजर, क्योंकि ये किसी एजेंट की वजह से है। और सेकेंडली इसमें स्टीरॉइड्स ही यूज़ करते हैं। तो ये था जस्ट जनरल सी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। क्लिनिकली आपको ये याद रखना होता है कि एस्थमा और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना कि लाइक अगर कोई पेशेंट डिस्निया के साथ आता है ड्यू टू एनी एक्सपोजर तो आप उसको में भी न्यूमोनाइटिस न्यूमोकोनियोसिस की कैटेगरी में हम इसको पढ़ते हैं। ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का पैटर्न है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का ILD का पैटर्न होता है और एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता है। और एस्थमा शुरू से बचपन से ही एस्थमा डेवलप होता है, जबकि न्यूमोनाइटिस एज में किसी एज में भी हो सकता है। तो ये था जस्ट जनरल सा इजी सा हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस।